शुरुआत में ही एक बात साफ कर दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मुझ पर भरोसा उठ सकता है। आप सोच सकते हैं कि मैं गलत चीजें सिखा रहा हूं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो सच है और हर किसी को पता होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक चेतावनी पहले दे दूं। ये वीडियो सिर्फ 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। अगर आप इससे कम उम्र के हैं तो कृपया अभी वीडियो बंद कर दें, नीचे स्क्रॉल करके कोई और वीडियो देख लें। वजह वो आपको इस वीडियो के आखिर में खुद समझ आ जाएगी। तो हाल ही में मैंने एक यूरोपियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखी। ये आम बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्मों जैसी नहीं थी। इस फिल्म में एक शख्स था जो साइकोलॉजी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। वो लोगों के दिमाग में इस तरह घुसता था कि सामने वाला शख्स खुद ही उसके कहने पर राजी हो जाता था। फिल्म देखने के बाद मैं कुछ देर तक सोच में पड़ा रहा। मैं सोच रहा था, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या कोई इंसान मेरे दिमाग को इतना कंट्रोल कर सकता है कि मैं वो करूं जो मैं कभी नहीं करना चाहता? और जब मैंने इस पर रिसर्च शुरू की तो मैं और भी हैरान रह गया। जो ट्रिक उस फिल्म में दिखाई गई थी वो सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं है। वो हर रोज, हर जगह, हर इंसान पर इस्तेमाल होती है। 99% लोग बिना जाने ही इसका शिकार बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने खुद कोई फैसला लिया है, जबकि असल में वो फैसला उनके लिए पहले से ही तय कर दिया गया था। अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपके सारे फैसले आपकी अपनी मर्जी के हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। शायद आपको कुछ अपने बारे में नया पता चले। मैं आपको बस 1 मिनट का समय चाहता हूं। उस 1 मिनट में मैं आपको वो ट्रिक समझाता हूं जो उस फिल्म का किरदार इस्तेमाल करता था। द गिल्टी ट्रैप। पहली कहानी। एक बार की बात है, एक लड़का और लड़की रिलेशनशिप में थे। लड़का लड़की से कुछ चाहता था, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। उसका जवाब था नहीं। अब यहां पर एक आम आदमी रुक जाता। वो कहता ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन इस लड़के ने ऐसा नहीं किया। उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने अगले ही पल अपना सुर बदला। उसने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, ना ही कोई गुस्सा दिखाया। उसने बस एक छोटा सा वाक्य कहा, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। लड़की ने पहले तो इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन लड़का हारने वाला नहीं था। अगले कुछ दिनों में हर छोटी मोटी बात पर, हर मौके पर वो यही कहता रहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो ये करती। तुम्हारा प्यार झूठा है। धीरे धीरे लड़की के अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई। उसे लगने लगा कि अगर उसने वो काम नहीं किया तो सच में उसका प्यार साबित नहीं होगा। उसे डर लगने लगा कि कहीं वो उसे छोड़ ना दे। और एक दिन सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उसका प्यार असली है, लड़की ने हाँ कर दी। उसने वो काम कर दिया जो वो शुरू से नहीं करना चाहती थी। इस ट्रिक का नाम है द गिल्टी ट्रैप, यानी अपराध बोध का जाल। यहां लड़के ने लड़की को यह एहसास दिलाया कि अगर उसने मना किया तो वो एक बुरी गर्लफ्रेंड है जो प्यार नहीं करती। ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये असल जिंदगी में हर दिन, हर रिश्ते में, परिवार में, दोस्तों में, ऑफिस में होता है। अब यहां पर रुकते हैं। कुछ लोग कमेंट में लिख सकते हैं, भाई तूने सेक्स जैसा शब्द क्यों इस्तेमाल किया? तो मैं फिर से कह रहा हूं, शुरू में ही वार्निंग दे दी थी। ये वीडियो संवेदनशील है, लेकिन जरूरी है। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी आसान ट्रिक से कोई इंसान कंट्रोल हो सकता है। तो मैं और गहराई में उतरा। मैंने साइकोलॉजी से जुड़ी कई किताबें पढ़ीं, दुनिया भर की फिल्में देखीं और केस स्टडीज का विश्लेषण किया। और मुझे जो पता चला वो हैरान करने वाला था। मुझे 5 ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स मिलीं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी इंसान किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये हमारे दिमाग की कमजोरी है। ये ट्रिक्स इतनी पावरफुल हैं कि इन्हें जानने के बाद आप दुनिया को पहले से बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं आपको ये सब नहीं सिखा रहा हूं ताकि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। मैं आपको ये सिखा रहा हूं ताकि आप खुद को बचा सकें। क्योंकि जब तक आप इन ट्रिक्स को नहीं पहचानोगे, तब तक आप इनका शिकार बनते रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली ट्रिक से। ट्रिक नंबर 1, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। हम सभी को लगता है कि हम आज़ाद हैं। हमें लगता है कि हम चुनते हैं कि क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? सोचिए, आपको बाजार जाना है और आप चाहते हैं कि आपका दोस्त आपके साथ चले। अगर आप सीधे पूछोगे, चल बाजार चलते हैं, तो हो सकता है वो मना कर दे। उसका मूड नहीं होगा, वो आलस करेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्ट बने, अगर आप पूछें, चल बाजार चलते हैं, रास्ते में समोसे खाएंगे या मोमोज? देखिए क्या हुआ। आपने उसके सामने 2 विकल्प रख दिए, समोसा या मोमोज। उसका दिमाग अब इस बात पर फोकस कर रहा है कि उसे क्या खाना है। वो सोच रहा है, समोसा अच्छा है या मोमोज। उसने ये नोटिस ही नहीं किया कि दोनों ही विकल्पों का नतीजा एक ही है, वो आपके साथ बाजार जाएगा।
उसे लगता है उसने चुनाव किया है, लेकिन असल में चुनाव आपने पहले ही कर दिया था। ये है इल्यूजन ऑफ चॉइस, यानी विकल्प का भ्रम। ये ट्रिक हर जगह इस्तेमाल होती है। कपड़े की दुकान पर जाइए, शॉपकीपर आपको 10-12 शर्ट नहीं दिखाता। वो आपके सामने सिर्फ 2 शर्ट रखता है, एक ग्रीन, एक ब्लैक। वो कहता है, ग्रीन आप पर अच्छी नहीं लगेगी, ब्लैक ट्राई कर लीजिए। आप ब्लैक खरीद कर खुश हो जाते हैं। आपको लगता है आपने शानदार चुनाव किया, लेकिन असल में दुकानदार ने आपको वही शर्ट बेच दी जो वो बेचना चाहता था। यहाँ तक कि बड़े-बड़े ब्रांड्स और पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं। बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट 50% ऑफ। आपको लगता है आपने बेस्ट डील पकड़ ली, लेकिन असल में आपने वो चीज़ खरीद ली जो आपको चाहिए ही नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके सामने सीमित विकल्प थे। तो अगली बार जब आप किसी से कुछ चाहें, तो उसे 2 ऐसे विकल्प दीजिए जिनका नतीजा आपके पक्ष में हो। और अगर आप किसी दुकान पर जाएं या कोई ऑफर देखें, तो खुद से पूछिए, क्या मुझे ये चीज़ सच में चाहिए या सिर्फ मेरे सामने यही 2 विकल्प है। ट्रिक नंबर 2, द रिवर्स ट्रैप। आपने अक्सर देखा होगा, अगर किसी बच्चे से कहा जाए यहां मत जाना, तो वो वहीं जाना चाहता है। अगर किसी से कहा जाए ये काम मत करना, तो उसके मन में उसे करने की इच्छा और बढ़ जाती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये हमारे दिमाग की एक बुनियादी कमजोरी है। जब किसी चीज को मना किया जाता है, तो हमारे अंदर विद्रोह की भावना जागती है। हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम आजाद हैं। इसी मनोविज्ञान पर बनी है द रिवर्स ट्रैप। आप सीधे कुछ नहीं मांगते, बल्कि उल्टा करके सामने वाले को वो काम करने के लिए उकसाते हैं। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, अगर आप 18 साल से कम हैं तो ये वीडियो मत देखना। उस वक्त आपके मन में क्या आया होगा? शायद यही कि चलो देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। ये रिवर्स ट्रैप है। मैंने आपको मना किया और आप और भी जिज्ञासु हो गए। अब इसे रियल लाइफ में कैसे लगाएं? मान लीजिए आपको अपने दोस्त से कोई काम करवाना है। आप सीधे ना कहें ये काम कर दे, बल्कि कहें एक काम था लेकिन तुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, छोड़ मैं किसी और से करवा लेता हूं। अब देखिए, जैसे ही आपने उसकी काबिलियत पर सवाल उठाया, उसका अहम जख्मी हो गया। वो तुरंत बोलेगा, क्या काम है बोलना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सब कर सकता हूं। और वो काम कर देगा जो आप चाहते थे। लेकिन ये ट्रिक हर किसी पर काम नहीं करेगी। ये उसी पर काम करती है जिसमें अहम है, जो खुद को साबित करना चाहता है। अगर सामने वाला समझदार है, तो वो कहेगा, हाँ मैं नहीं कर सकता, तू कर ले। तो ये ट्रिक इस्तेमाल करते वक्त सामने वाले की मानसिकता का अंदाजा होना जरूरी है। ट्रिक नंबर 3, फुट इन द डोर और डोर इन द फेस। ये ट्रिक 2 तरह से काम करती है। पहला तरीका है फुट इन द डोर, यानी दरवाजे में पैर रखना। सोचिए आप किसी से कोई बड़ा फेवर मांगने वाले हैं। अगर आप सीधे बड़ा फेवर मांगोगे, तो मना करने की संभावना ज्यादा होगी। इसलिए पहले छोटा फेवर मांगिए। उदाहरण के लिए, आप कॉलेज में हैं। पहले दोस्त से कहिए, भाई एक पेन दे देना। ये छोटी सी बात है, वो दे देगा। अब उसने एक बार हाँ कह दी है। उसके दिमाग में एक छवि बन गई है कि वो एक मददगार इंसान है। अब थोड़ी देर बाद आप कहिए, भाई नोट्स भी दे देता। पहले वाली हाँ के कारण अब उसके लिए ना कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसे लगता है कि अगर मैंने पहले पेन दिया और अब नोट्स नहीं दूंगा, तो मैं असंगत हो जाऊंगा। और इंसान अपने आप को असंगत दिखाना नहीं चाहता। दूसरा तरीका है इसका उल्टा, डोर इन द फेस, यानी मुंह पर दरवाजा बंद करना। इसमें आप पहले एक बहुत बड़ी मांग रखते हैं जिसके मना करने की पूरी संभावना होती है, और फिर उसके मना करने के बाद आप अपनी असली छोटी मांग रखते हैं। मान लीजिए आपको 500 रुपये चाहिए। आप पहले कहिए, भाई 5,000 रुपये उधार दे सकता है क्या? वो कहेगा, पागल है क्या, इतने पैसे नहीं है। अब आप कहिए, ठीक है तो 500 ही दे दे। अब उसके दिमाग में ये छोटी रकम बड़ी रकम के सामने बहुत कम लगेगी। उसे लगेगा कि 5,000 से तो 500 बहुत कम है, ये तो दे ही सकता हूं। पहले वाली मनावे उसके अंदर थोड़ा सा अपराध बोध पैदा किया, और वो उस अपराध बोध को दूर करने के लिए छोटी मांग को मान लेता है। ट्रिक नंबर 4, साइलेंस का हथियार। ये ट्रिक मेरी फेवरेट है। असली ताकत बोलने में नहीं, चुप रहने में है। साइकोलॉजी कहती है सबसे ज्यादा पावर उसी के पास होती है जो सही समय पर साइलेंस का इस्तेमाल करता है। सोचिए आप बचपन में थे, आपसे कोई गलती हो गई। अगर आपकी माँ ने आपको डांटा, चिल्लाई, तो शायद आपको उतना डर नहीं लगा। लेकिन अगर आपके पिताजी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपकी तरफ देखा और चुपचाप चले गए, उस वक्त आपके अंदर क्या हुआ होगा? आपका दिमाग खुद ही सबसे बुरी से बुरी सजा की कल्पना करने लगता है। आप सोचने लगते हैं, अब क्या होगा? पापा ने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या वो बहुत गुस्सा है? ये खामोशी किसी भी डांट से ज्यादा असरदार होती है। अब इसे रियल लाइफ में लगाइए। मान लीजिए आपको किसी से सच्चाई निकालनी है। आप उससे सीधे सवाल मत पूछिए, बस आंखों में आंखें डालिए और शांति से कहिए, मुझे सब पता है, और फिर चुप हो जाइए।
अब सामने वाले के दिमाग में हजारों सवाल उठने लगेंगे। उसे क्या पता चल गया? कितना पता है? कहाँ से पता चला? वो इस साइलेंस को तोड़ने के लिए खुद ही बातें करना शुरू कर देगा और अक्सर वो खुद ही सच उगल देगा। अगर कोई आपसे बहस कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप भी चिल्लाकर जवाब देंगे तो बहस बढ़ेगी। लेकिन अगर आप शांत रहें, सिर्फ उसकी तरफ देखें, तो कुछ ही देर में वो असहज हो जाएगा। वो अपनी आवाज का स्तर कम करेगा, क्योंकि साइलेंस एक ऐसा शीशा है जो सामने वाले की अपनी ही परछाई दिखाता है, और लोग अपनी परछाई से डरते हैं। ट्रिक नंबर 5, इमोशनल हाईजैकिंग। ये आखिरी ट्रिक है और शायद सबसे खतरनाक भी, क्योंकि ये आपके सोचने की शक्ति को ही छीन लेती है। हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं, गुस्सा, डर, खुशी, उदासी। जब हम शांत होते हैं तो हमारा दिमाग तार्किक रूप से सोचता है, लेकिन जब हमारी भावनाएं भड़क जाती हैं तो हमारा लॉजिकल ब्रेन बंद हो जाता है। हम इमोशनल हो जाते हैं और बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। आपने देखा होगा, जब कोई राजनेता भाषण देता है तो वो आंकड़े नहीं बताता, वो कहानियां सुनाता है। वो आपके अंदर का गुस्सा जगाता है या फिर डर पैदा करता है। वो कहता है आपका धर्म खतरे में है या आपकी नौकरी जा रही है। जैसे ही आपका डर या गुस्सा ट्रिगर होता है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप उसकी हर बात पर विश्वास करने लगते हैं। आप वो करने लगते हैं जो वो चाहता है। ये सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। आपके दोस्त, आपके परिवार में भी कोई ऐसा हो सकता है जो आपको गुस्सा दिलाकर अपना काम निकलवाता हो। अरे, उसने तुम्हारे बारे में ये कहा, देखो उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। वो तुम्हारे अंदर गुस्सा भर रहा है ताकि तुम उसके कहने पर उस आदमी से लड़ने चले जाओ। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं या बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, तो रुक जाइए, सांस लीजिए, पूछिए, क्या ये भावना मेरी है या किसी ने मुझे ये दे दी है? ये एक सवाल आपको इमोशनल हाईजैक से बचा सकता है। तो ये थी 5 डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स: इल्यूजन ऑफ चॉइस, रिवर्स ट्रैप, फुट इन द डोर, पावर ऑफ साइलेंस और इमोशनल हाईजैकिंग। याद रखिए, ये ट्रिक्स आपको पावर देती हैं, लेकिन हर पावर के साथ जिम्मेदारी आती है। इनका इस्तेमाल कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें। इनका इस्तेमाल सिर्फ खुद को बचाने के लिए और किसी को धोखेबाजी से बचाने के लिए करें। अब एक सवाल, क्या आप सिर्फ एक वीडियो देखकर मास्टर मैनिपुलेटर बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। साइकोलॉजी समंदर है। मैंने अभी आपको सिर्फ 5 तकनीकें बताई हैं। असली दुनिया में ये तकनीकें अलग अलग रूपों में, अलग अलग कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होती हैं। मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। पिछले कुछ महीनों से मैं इस विषय पर किताबें पढ़ रहा हूँ, रिसर्च पेपर देख रहा हूँ और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के वीडियोस का एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर इस विषय को गहराई से समझें। अगर आप चाहते हैं कि मैं डार्क साइकोलॉजी पर एक पूरी सीरीज लाऊं जिसमें हर ट्रिक को डिटेल में समझाया जाए और सबसे ज़रूरी ये कि इन ट्रिक्स से बचा कैसे जाए, तो इस वीडियो पर 1000 कमेंट्स ले आइए। कमेंट में लिखिए, मुझे सीरीज चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे ही 1000 कमेंट्स हो जाएंगे, मैं इस सीरीज पर काम शुरू कर दूंगा। और हाँ, अगर आप उस फिल्म का नाम जानना चाहते हैं जो मैंने शुरू में देखी थी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए